हेलो दोस्तों, टिम्बकटून चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उस्मान और इस एपिसोड 6 में हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम बेहद अनोखी और ख़ास जानकारी। जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि हर एपिसोड में हम आपको एक रोचक और बेहद अलग जानकारी इंडियन कॉमिक्स को लेकर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस एपिसोड में जो जानकारी है वो है भारतीय कॉमिक्स से। अब तक आपने जाना कि किस तरह से भारत में कॉमिक्स की प्रकाशित हुई, कॉमिक्स की शुरुआत हुई, साथ ही साथ भारत में कैसी स्ट्रिप प्रकाशित हुई और ये सिलसिला स्ट्रिप से लेकर कॉमिक्स तक पहुंचा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे किस तरह से भारत में पहले सुपर हीरो की शुरुआत हुई थी। तो चलते हैं, इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपको बता दूं जिसको जानकर आपको खुशी होगी कि अब आप हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी जानकारी, जो जैसे कि हम किसी कॉमिक्स पर या किसी भी घटना पर जो जानकारी देंगे उसका विस्तृत ब्यौरा अब जो है आप हमारे ब्लॉग indiacomicblogspot.com पर भी पा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हम आपको किसी की कॉमिक्स से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, यदि वो कॉमिक्स अब प्रकाशित नहीं हो रही है तो संभवतः हम आपको वो कॉमिक्स पीडीएफ के रूप में अपने ब्लॉग पर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी घटना जिसकी विस्तृत ब्यौरा जो किसी कारणों से जो पूरा वीडियो या कंटेंट हम नहीं डाल सकते, उनका हम लिंक आपको डायरेक्ट अब अपने ब्लॉग इंडिया कॉमिक ब्लॉग स्पॉट का पर उपलब्ध करा देंगे। तो फिलहाल आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि भारत में जैसे ही फैंटम ने कदम रखा, जिस तरह से फैंटम की पहली कॉमिक्स भारत में प्रकाशित हुई और कॉमिक्स की शुरुआत हुई द फैंटम बेल्ट से, तो फैंटम ने आते ही अपनी धाक जमा ली थी। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह थी कि फैंटम के लाइसेंस, जैसे जैसे फैंटम की बिक्री तेज़ी से हो रही थी वैसे वैसे उसके लाइसेंस भी ख़त्म हो रहे थे। अब समस्या ये थी कि ऐसे में और किन किन कैरेक्टर्स को प्रकाशित किया जा सकता था। तो इंद्रजाल कॉमिक्स ने इस दौरान कुछ और कैरेक्टर लाने के बारे में विचार किया, जो कि कुछ इस तरह से थे। नवंबर 1964 से लेकर 66 तक इंद्रजाल कॉमिक्स ने में फैंटम ने ही मोर्चा संभाले रखा। उसके बाद नवंबर 1966 को डिज्नी की पहली कॉमिक्स ट्रेजर आइलैंड प्रकाशित हुई। फैंटम से अलग ये पहली कॉमिक्स थी जो इंद्रजाल कॉमिक्स के ज़रिए प्रकाशित हुई थी। इसको लिखा था स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड के ऑथर रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने। और रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन अपनी इस रचना यानी कि ट्रेजर आइलैंड के लिए जाने जाते हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध रचना है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और कई देशों में ये आज भी प्रकाशित हो रही है। ट्रेजर आइलैंड एक जिम हॉकिंस नाम के बच्चे की कहानी है और जो तरह तरह के एडवेंचर करता है। लेकिन हम फ़िलहाल उधर ना जाकर इंद्रजाल कॉमिक्स की तरफ ही बने रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी आपको हमारे ब्लॉग पर उपलब्ध हो जाएगी। जनवरी 1967 में को इंद्रजाल ने वॉल्ट डिज्नी की दूसरी कॉमिक्स रॉबिन हुड को प्रकाशित किया था। इसके बाद ज़ोरो द मैन इन स्पेस सहित कई सारी कॉमिक्स प्रकाशित हुई थीं। फिर आया मैंड्रेक। 15 जुलाई 1967 को मैंड्रेक की पहली कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी, द मैंड्रेक एंड द डूम्सडे, जिसके राइटर वही ली फॉग हैं और इसको कवर पेज बनाया था बी गोविंद ने। पिछले एपिसोड में मैंने शायद पी गोविंद बोल दिया है, जिसको आप बी गोविंद ही है। हालांकि मैंने एडिटिंग में सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ़्लो में आप कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। बहुत साधारण सी बात है, बी गोविंद नाम है, गोविंद ब्राह्मणिया, जो कि प्रिंट होकर आता था बी गोविंद। फिर 15 अक्टूबर 1968 को आया फ्लैश गॉर्डन और इस तरह से एक के बाद एक कई विदेशी कैरेक्टर को इंद्रजाल कॉमिक्स ने प्रकाशित किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी थी जो भारतीय पाठकों को जो है अखर रही थी, और वो ये थी कि काश कोई हमारा अपना भारतीय सुपर हीरो होता। और ये एक ऐसी कमी थी जो काफ़ी अखर रही थी, जिसकी वजह ये भी थी कि विदेशी कैरेक्टर जो थे विदेशी कल्चर पर आधारित होते थे। उनकी कहानी को समझ लेना तो आसान था, लेकिन जो एक जुड़ाव अपने कल्चर और अपनी कहानी से होता है, वो जुड़ाव शायद कहीं ना कहीं वो लिंक एक मिसिंग था। तो भारतीय पाठकों के अंदर ये एक चाह थी कि काश कोई भारतीय सुपर हीरो भी होता।
तो इस तरह से जन्म हुआ भारत के पहले सुपर हीरो बहादुर का। बहादुर मतलब द ब्रेव, कुछ इस तरह से। तो बहादुर ने कॉमिक्स की दुनिया में कदम रखते ही अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। जहां विदेशी कैरेक्टर 2 पिस्टल हाथ पर लेकर लड़ रहे थे, वहीं बहादुर डबल बैरल की बंदूक लेकर मैदान में डटा हुआ था और विदेशी कैरेक्टर के बीच में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा। जहां विदेशी कैरेक्टर चुस्त कपड़ों में और जो थे क्लीन शेव थे, वहीं बहादुर मूंछों के साथ लंबे बाल लिए हुआ था और उसने केसरिया कुर्ते के साथ साथ जीन्स डाली हुई थी। बहादुर के रचयिता आबिद सुरती जी से जब मैंने मुलाकात करी तो मैंने इस बारे में जानना चाहा कि आखिर केसरिया कुर्ता और जीन्स ही क्यों। कई बार मतलब एक अलग ही कॉम्बिनेशन है कि कुर्ता और जीन्स, लेकिन ये आप उसको उस दौर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, आज के नहीं। उस दौर के हिसाब से ये बेहद ही अलग कॉम्बिनेशन था। तो आबिद जी ने आबिद जी ने इसका बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि जीन्स जो है वो एक उस दौर में आधुनिकता की निशानी थी और केसरिया कुर्ता हमारे भारतीय होने की पहचान। तो इस तरह से बहादुर जो था एक आधुनिकता लिए हुए पूर्ण रूप से भारतीय सुपर हीरो था, जो कि बाकी सुपर हीरोज़ के बीच में अकेला धाक जमाए हुए था। दिसंबर 1976 को बहादुर की पहली कॉमिक्स रेड ब्रिक हाउस, यानी कि यह है रेड ब्रिक हाउस कॉमिक्स, दिसंबर 1976 को बहादुर की पहली कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी में नाम था लाल हवेली का रहस्य, कुछ शायद इसमें हो। तो ये थी वो बहादुर की पहली कॉमिक्स जो प्रकाशित हुई थी दिसंबर 1976 को, लाल हवेली का रहस्य। आप जो कॉमिक्स मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 1976 में प्रकाशित हुई थी। 77, 78, 80, 90, 100, 40 से 45 साल पुरानी ये कॉमिक्स है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, लाल हवेली का रहस्य। इस पे आबिद जी ने अपने ऑटोग्राफ भी दिए हुए हैं, देखिए ये रहा। अब कॉमिक्स के बारे में आपको बता दूं, दिसंबर 1976 को ये प्रकाशित हुई थी। इसको लिखा था आबिद सुरती ने, यानी कि इस कैरेक्टर को ईजाद किया था बहादुर को आबिद सुरती ने, और इसको चित्रित किया था गोविंद ब्रह्मनिया ने जी, मतलब बी गोविंद, इसको चित्रित किया था। और इसकी कैलीग्राफी की थी जयंत जोगलेकर जी ने। जयंत जोगलेकर जी से जब मैंने इस बारे में मुलाकात की तो उन्होंने बेहद रोचक घटना को मतलब साझा किया कि किस तरह से अलग अलग कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। जैसे शिहाब जी अरबी की कैलीग्राफी किया करते थे और जयंत जोगलेकर जी मराठी और हिंदी की कैलीग्राफी किया करते थे, और कुछ और भी थे आर्टिस्ट जो इंग्लिश की कैलीग्राफी किया करते थे। तो लेकिन वही मैंने जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया कि कैलीग्राफी आर्टिस्ट का नाम उस दौर में नहीं होता था। तुम्हारे पास एक जी है कि 10 पन्ने में तुम्हें चित्र बनाने हैं, पूरी स्टोरी। सबसे एक रामायण है, उसने रावण का वध किया। ये स्टोरी तुम्हें हमने स्क्रिप्ट आपको दे दी, उसके हिसाब से आप चित्र बना दो। उसके बाद वो स्क्रिप्ट राइटर होगा, वो उसके चित्र के हिसाब से वो मैटर बनाएगा। और बाद में वो ये मानो 14 भाषा में छपती है, तो उसमें प्लेट हम ब्लैक एंड वाइट बना लेते हैं। हर चीज़ में इसका रिप्लेसमेंट होगा। प्रिंटिंग कलर की तो एक ही टाइम होती है, लेकिन ये लैंग्वेज आखिरी में छपती है। और इसके संपादक थे महावीर अधिकारी। महावीर अधिकारी के ज़रिए ये संपादित हुई थी और आबिद सुरती ने इसको बनाया था, इसकी कहानी को लिखा था, और गोविंद ब्रह्मनिया ने इसको चित्रित किया था। तो ये कॉमिक्स थी लाल हवेली का रहस्य। ये वो दौर था जब कहानियों में कहें या फिर फिल्मों में कहें, डाकुओं का सब्जेक्ट सबसे अच्छा माना जाता था। उसके अलावा जो है दूसरा पारिवारिक सब्जेक्ट, तो ये वो दौर था जब डाकू लोग चंबल में रहते थे। चंबल एक तरह से उनके लिए स्वर्ग के जैसा था। वो रात को निकलते और लूटपाट करके चंबल में कि संकरी गुफाओं में और ऊंची ऊंची झाड़ियों में लुप्त हो जाते थे। पुलिस हाथ मलती रह जाती थी। तो ये वो दौर था जब चंबल में डाकुओं का अपना वर्चस्व था।
ऐसे में डाकुओं के इस गिरोह को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया जांबाज ऑफिसर इंस्पेक्टर विशाल ने। इंस्पेक्टर विशाल ने भैरव सिंह के गिरोह को चुन चुन कर ख़त्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर विशाल ने डाकू भैरव को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो इंस्पेक्टर विशाल की गोली से भैरव की हत्या हो गई। लेकिन हत्या हो जाने के बाद भैरव का 5 साल का बेटा बच गया। जब चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, तो भैरव का 5 साल का बेटा उनके बीच में खड़ा था। इंस्पेक्टर विशाल ने भैरव के बेटे का पालन पोषण किया, उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा करी और उसको एक अच्छा नागरिक बनाया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं, आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि जहां आज भारतीय पाठक नागराज, ध्रुव और डोगा की एक आदत फिल्म के लिए तरस रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि एवेंजर्स जैसी भारतीय सुपर हीरो पर कोई फिल्म बने, वहीं बहादुर जो कि भारत का पहला सुपर हीरो था, 1976 को प्रकाशित हुआ था, उस पर उसी दौर में एक सीरियल बना था हमारा बहादुर के नाम से। इसके जो थे डायरेक्टर थे जगजीत उत्पल, और ये बेहद रोचक है, जगजीत उत्पल ने आबिद जी के बाद इसकी कहानियाँ भी लिखी हैं। बहादुर की 70 कॉमिक्स प्रकाशित हुई, जिसमें 13 कॉमिक्स जो है आबिद जी ने लिखी हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, मैंने तो 12 कॉमिक्स ही पढ़ी है, तो बता दूँ आपको कि 13वीं कॉमिक्स जो आबिद जी ने लिखी थी बहादुर की, वो प्रकाशित नहीं हो सकी, जिसकी स्क्रिप्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वो ये थी 13वीं कॉमिक्स। और ये था कुछ बहादुर का वो सीरियल। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस सीरियल को जो आप देख रहे हैं, देखने से पहले आप ये सोचिए कि ये आज का नहीं, 40 से 50 साल पुराने दौर का सीरियल है। तो उस दौर के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो ये एक बेहद धांसू, बेहद ज़बरदस्त सीरियल था। लेकिन क्यों ये टेलीकास्ट नहीं हो सका, क्यों 3 एपिसोड बनने के बाद आगे नहीं बना, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। कभी जगजीत उत्पल जी से मुलाकात करने का मौका मिला तो इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों 3 एपिसोड के बाद इस सीरियल को आगे नहीं बनाया गया। डरो नहीं बेटे। मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो आज से तुम्हारा नाम बहादुर। रक्षा ये देश की करता है, अपने वतन पे मरता है, ये ना किसी से डरता है, इसका है नाम बहादुर, इसका है नाम बहादुर। हमारा बहादुर, हमारा इंस्पेक्टर विशाल ने बहादुर की परवरिश तो एक नेक दिल इंसान के रूप में की थी और उसको एक अच्छी उच्च शिक्षा दीक्षा भी दी थी। उसका लालन पालन इंस्पेक्टर विशाल के घर में होगा। लेकिन अफसोस, गांव में वो बहादुर नहीं बल्कि एक डाकू का बेटा ही कहलाया। ये बात बहादुर के दिल पे इसको गहरा असर किया। वहीं दूसरी तरफ बहादुर की माँ, जो कि बदले की आग में जल रही थी, उसने बहादुर को एक झूठी कहानी सुनाकर बहादुर के बाप, जो कि एक डाकू थे, उनको एक तरह से रॉबिन हुड की तरह से प्रदर्शित किया। इस तरह से बहादुर इंस्पेक्टर विशाल के खून का प्यासा हो गया और वो इंस्पेक्टर विशाल की हत्या करने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी साइकिल से एक डबल बैरल बंदूक बनाई और निकल पड़ा, अकेले ही निकल पड़ा इंस्पेक्टर विशाल की हत्या करने। लेकिन इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर विशाल को ख़त्म कर पाता, खुद इंस्पेक्टर विशाल उसके पास आए और उन्होंने बहादुर को उन सभी घटनाओं से, उन चीज़ों से रूबरू कराया जो उसके पिता से जुड़ी हुई थी, कि किस तरह से उन्होंने कत्लेआम किया, किस तरह से उन्होंने लूट मार की थी, किस तरह से उन्होंने
सुहागनों के सुहाग उजाड़े और लोगों को जो है बच्चों को अनाथ किया, गांव में लूटपाट करी, बहुत ज़्यादा रक्तपात मचाया। और जो सबसे द्रवित बात थी, एक पागल औरत जिसके परिवार को बहादुर के बाप भैरव सिंह ने ख़त्म किया था, जो गांव-गांव घूमती थी। ये सब देखकर बहादुर का दिल पलट गया और उसने सोच लिया कि अब वो जो है इन डाकुओं का साथ ना देकर बल्कि इनके खिलाफ आजीवन लड़ेगा। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी फिल्मी है। बहादुर को प्यार हो गया पिपली गांव की लड़की है, पिपली गांव के सेठ शिवराम की लड़की बेला से। और बहादुर और बेला उस दौर में, आज की दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दौर में लिविंग में रहा करते थे। आबी जी ने लिखा कि बहादुर और बेला दोनों लिविंग में रहा करते थे और समाज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। कॉमिक्स में इस बात को लेकर कहीं पर कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया गया। तो ये थी बहादुर की, भारत के पहले सुपर हीरो बहादुर की कहानी। अब बहादुर के से जुड़े कुछ तथ्यों को भी जान लिया जाए, जैसे कि बहादुर जो है वो केसरिया कुर्ता पहनता था और जीन्स पहनता था, लंबे बाल थे। हालांकि फिल्म में ऐसा नहीं, टीवी सीरियल में ऐसा नहीं दिखाया गया इन 3 एपिसोड के दौरान। और उसके हाथ में डबल बैरल बंदूक थी जो कि उसने अपनी बाइसिकल को से बनाई थी। और इसके बाद जो था, बहादुर के कुल 13 कॉमिक्स आबी सुरती जी ने लिखे थे, जिसमें से 12 कॉमिक्स प्रकाशित हुए, बाकी 13वां कॉमिक्स अप्रकाशित रहा। इसके बाद के सभी कॉमिक्स जगजीत उत्पल जी ने लिखे थे और इसको चित्रित किया था गोविंद ब्रह्मनिया जी ने, यानी कि बी गोविंद। और उसके बाद उनके बेटे प्रमोद ब्रह्मनिया जी ने भी इसको चित्रित किया। तो इस तरह से बहादुर की कॉमिक्स चल निकली और बहादुर का एक अपना ही राज कायम हो गया। 1964 से 1990 के दौरान इंद्रजाल कॉमिक्स के माध्यम से बहादुर की कुछ 75 कॉमिक्स प्रकाशित हुई, जिनकी लिस्ट आप हमारे ब्लॉग पर भी देख सकते हैं। बहादुर की लोकप्रियता का ये आलम था कि उस दौरान में बहादुर जगजीत उत्पल ने इसकी, जो कि लेखक भी रहे हैं, इस पर एक टीवी सीरियल भी बनाया और जिसमें खुद इंस्पेक्टर विशाल का रोल जगजीत उत्पल जी ने किया है। और बहादुर का रोल किसने किया ये मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आपको अगर मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो ये फिल्म बेखुदी के एक्टर जो हैं अजय मनकोटिया। बहादुर ने एक संस्था चलाई हुई है जिसका नाम है नागरिक सुरक्षा दल। इस दल के जरिए बहादुर हमारी मदद करेगा। वीनू नाम के एक लड़के का इस तरह किडनैप कर लिया जाना हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े शर्म की बात है। आपसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं सर, क्योंकि वो लड़का हमारी नागरिक सुरक्षा दल का मेंबर है। मेरी आपको जो भी मदद चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूं। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बहादुर। सर मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, वरना डाकू भैरव सिंह का बेटा, जिसकी समाज में आज इतनी इज्जत है, कभी नहीं होती। ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है बहादुर। ये तो हो गई थी बहादुर से लेकर उसकी जानकारी। अब कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखता हूँ कि बहादुर के शाहरुख खान बहुत बड़े फ़ैन हैं और इसका सबूत ये रहा, शाहरुख खान के ऑफिस के अंदर रखा हुआ बहादुर का ये पेंटिंग। और दूसरी बात यह है कि बहादुर के ऊपर शाहरुख खान ने फ़िल्म बनाने की इच्छा जताई और ये बात आबिद सुरती ने भी साझा करी। और ख़ुद एक इंटरव्यू में बरखा दत्त के साथ, एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में बरखा दत्त के साथ शाहरुख खान बहादुर का जिक्र करते नज़र आ रहे हैं, जो कि इंटरव्यू कुछ इस तरह से है। पूरा इंटरव्यू का लिंक आपको हमारे जो है ब्लॉग पर मिलेगा। Shahrukh, you've been talking as Ra.1's release approaches about how India needs its own superheroes. But looking back at our childhood, I mean, we're roughly the same generation. We grew up with, in India, mostly, if I remember, Diamond Comics, you know. Yeah. My superhero at that time, the closest you came to a superhero when we were kids, other than Superman and Batman, was Phantom. Yeah. Yeah. But we thought Phantom is Indian because it used to come in Hindi. I always thought Phantom was I also Indian. thought, till I got to know it's not actually, it's some Lee Stan or someone. It's not actually an Indian property. But it felt like, because Dengali Jungle and Hero and the beat of the drums, and the beat of the drums. So you felt it's like, but even, actually the only Indian superhero closest was, I think, a comic called Bahadur. Yeah. By I Mr. remember Sulti, I think, yeah. You know, he had made a gun out of his cycle and stuff like that. And then, of course, mythological ones. Yeah. In Amar Chitra Kathas and so on. Yeah, I think, like, for example, this gentleman in America, he's a big director,
And he sent me a script once and he said, before Spider-Man, before Superman, there was Hanuman. वहीं विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म कमीने में बेला बहादुर का भी जिक्र करते हैं। और कुछ साल पहले आबी जी ने बहादुर को दोबारा प्रिंट करना चाहा और इसको रीलॉन्च करने की पूरी प्लानिंग थी। और जो एक अप्रकाशित स्क्रिप्ट थी वो बहादुर की कहानी लिखी जा रही थी गोविंद ब्रह्मनिया जी के बेटे प्रमोद ब्रह्मनिया जी द्वारा इसको बनाया जा रहा था। लेकिन शायद टाइम्स ऑफ इंडिया या और उनके बीच में कॉपीराइट को लेकर कुछ सही साझा नहीं हो सका और ये प्रोजेक्ट एक बार फिर खटाई में पड़ गया। और इसके अलावा एक बहुत ख़ास रोचक तथ्य है कि बहादुर ने जो सिटीज़न सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, आबिद जी ने बताया कि सिटीज़न सिक्योरिटी फोर्स जो थी झारखंड में कुछ आदिवासी लोगों ने मिलकर भी बनाई थी। इसके अलावा बहादुर का फ़ैन क्लब कैलिफोर्निया के जो बहादुर के फैंस हैं उनके द्वारा बनाया गया। हालांकि इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी तो नहीं है, ये सिर्फ आबिद जी द्वारा साझा की गई जानकारी है। तो दोस्तों ये थी भारत के पहले सुपर हीरो बहादुर की कहानी जो मैंने आपके सामने रखी। आपके पास बहादुर और इसकी कहानी से संबंधित कुछ अगर तथ्य हैं, कुछ जानकारी हैं तो कृपया कमेंट करके, मेल करके हमसे ज़रूर साझा करें। वहीं पर अगर कुछ दोस्तों के दिमाग में ये बात आ रही है कि उस दौरान और भी राजकुमार नाम से एक कैरेक्टर जगदीश भारती जी ने प्रकाशित किया था कि वो भी पहला सुपर हीरो हो सकता था, उसमें सभी सुपर हीरो वाले गुण थे, लेकिन मैं बताता चलूं कि वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट तक ही मधु मुस्कान में प्रकाशित हो रहा था, वो एक कॉमिक्स फॉर्मेट में नहीं आया था, इसलिए हम उसको पहला सुपर हीरो नहीं मान सकते। इसके अलावा वही स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है, आपको पहचानना है जी कौन से लेजेंडरी भारतीय कॉमिक्स आर्टिस्ट हैं। आपके जवाब हमें अगले एपिसोड तक मिल जाने चाहिए। आप चाहें तो कमेंट करके अपने जवाब दे सकते हैं या व्हाट्सअप और मेल के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। और एक बार फिर जाने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक साझा करें ताकि कॉमिक्स से जुड़ी ये रोचक जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। रक्षा ये देश की करता है, अपने वतन पे मरता है, ये ना किसी से डरता है, इसका है नाम बहादुर।